बाथरूम में शिवित के साथ जो बात करने के लिए गई थी, वो शिवित को एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी थी। आप मुझे मत बताइए कि व्हाट एम आई रियलाइजिंग और नॉट रियलाइजिंग। आप अपने आप को देखिए, अपना कैरेक्टर देखिए कि आप शो में क्या कर रही हैं। आई डोंट विश टू बी अ लव ट्रायंगल बिटवीन समवन। सॉरी, आई एम अ मैरिड वुमन। रेप थ्रेट, डेथ थ्रेट कोई लड़की डिजर्व नहीं करती है। मैंने वंशज को सबसे पहले बोला है कि वंशज प्लीज एक स्मॉल अपील कर दे, खत्म करे ये सब। मुझे लगता था कि इनकी बिग बॉस से एक बॉन्डिंग है, दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे। चाहत जितनी बार भी डेंजर जोन में जाती थी, रजत यूज्ड टू मेक श्योर दैट वो वापस। आनजादी एंड चाहत का जो ये लड़ाई था, इतनी गंदी बातें जो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। टाइनी, वेलकम टू बज़ूका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में, ये बताइए। फिलहाल द 50 के इंटरव्यूज दे रही हैं आप। देते देते दिमाग में क्या चल रहा है, बताइए क्या चल रहा है दिमाग में इस वक्त? देते देते दिमाग में अभी फिलहाल ये चल रहा है कि और क्या मेरी जर्नी के बारे में है, और क्या मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ ये बताने के लिए कि मेरी एक्चुअली अंदर एक्सपीरियंस कैसा रहा है। एक सवाल जो आपको हर कोई पूछ रहा है और आप उसका जवाब दे देते थक गई हैं, और इधर भी आप वही जवाब नहीं देना चाहती, ये बताइए वो सवाल के बारे में। जो सवाल मैं देते देते थक गई हूँ जी, जिस सवाल का जवाब आप देते थक गई हैं, हाँ। उस सवाल के बारे में बताइए। कौन सा सवाल है जो सब पूछ रहे हैं आपसे? सब पूछ रहे हैं मुझसे हाँ। कि ये आपकी दोस्त ने आपके पीठ पीछे क्या कर दिया है। वो कौन सी दोस्त थी जिसने पीठ पीछे खंजर भोंका है? रिद्धि डोगरा। रिद्धि डोगरा, जिसे आप बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। द 50 रियलिटी शो। बहुत अच्छा दोस्त, तो मतलब क्या था कि ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं थी, बट शी यूज्ड टू पोर्ट्रे। मेरे सामने आके वो ऐसे दिखाती थी कि मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रही हूँ। मैं जाके युविका से भी बात करती हूँ कि आपको प्रायोरिटी पे रखा जाए, आपको ये किया जाए, आपको वो बहुत मेरे सामने बहुत महान बनती थी। और मुझे लगता था कि यार जेन्युइनली शी इज हेल्पिंग मी आउट इन दिस शो। और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रिद्धिमा थी। रिद्धिमा के एलिमिनेट होने के बाद रिद्धि वॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। सो मुझे पता था कि मेरा फर्स्ट वोट रिद्धि को जा रहा है। रिद्धि भी मुझे बचा रही थी, मैं भी उसे बचा रही थी। So we were very pally with each other. Yeah, she was best friends with Yuvika. She was not that close with me, but yeah, I mean, we were quite good with each other in the show. बट वो क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, लोगों ने एपिसोड में तो देखा था, लेकिन अब सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है। जिस तरह से वो जाती हैं वॉशरूम में और शिवित से बात करती हैं आपको लेकर, और अपने आप को भी लेकर कि वो उनसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है। जब आपने ये चीज़ सुना घर के बाहर आने के बाद, तो आपको ऑब्वियसली आपने उन्हें दोस्त कहा, तो दुख तो हुआ ही होगा आपको बहुत। तो जब मैंने वो क्लिप देखी, और मैं और मेरा हस्बैंड दोनों साथ में बैठ के टेलीकास्ट देख रहे थे, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। मैंने कहा ये कैसे, क्या बोल रही है, कहाँ से बोल रही है, इस बात का ना कोई सर है ना पैर है। माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो लाइक बेबी व्हाट इज शी सेइंग, व्हाट इज शी टॉकिंग। मैंने पूरा शो देखा हुआ है और मुझे पूरे शो में कहीं पर भी ये नहीं दिखा है कि आप शिवित और इनके रिलेशनशिप से इनसिक्योर हो रही हैं। तो जब मैंने वो क्लिप देखी तो ऑब्वियसली आई वाज शॉक्ड कि मैंने कहा कि क्या हो रहा है। उससे पहले अब मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाती हूँ थोड़ा। उससे पहले एक लाइन क्रेजी गेम हुआ था जहाँ पे हम लोगों को वो चक्की वाला टास्क था, जिसमें हमको राइस मुंह से मुंह पास करना था वो कार्ड पे डाल के। तो अब उन्होंने रजत की टीम से खेलने के लिए डिसाइड किया। उन्होंने सोचा कि मैं सामने वाली की टीम से खेलती हूँ, क्योंकि उनकी और शिवित की कुछ टशन चल रही थी, जहाँ पे उन्होंने शिवित को ये कह दिया था कि तुम ओवर फ्रेंडली हो रहे हो, और शिवित उनसे नाराज हो गया था और उनका ही अंदर कुछ पंगा चल रहा था, और वो सामने वाली टीम से खेलने चली गई। उसके बाद मैंने यहाँ इस वाली टीम से खेली, और वो टास्क फन था, मजे ले रहे थे हम, एक दूसरे के ऊपर आटा उड़ा रहे थे, नाक से उड़ रहा था, हवा आ रही थी। सो आई एंजॉयड। आई एम नॉट, मैं शौक मनाने थोड़ी ना गई हूँ घर में, मैं एंजॉय करने गई हूँ टास्क, है ना, और मैं हर टास्क एंजॉय करती हूँ। तो जब मैं युविका के साथ अंदर बैठी हुई थी, वो सडनली आई और अंदर आके कहती है, नाउ आर यू हैप्पी, नाउ आर यू नॉट फीलिंग लेफ्ट आउट, नाउ तो एटलीस्ट यू आर फीलिंग गुड, नो, यू एंजॉयड द टास्क। आई सेड या आई एंजॉयड द टास्क। शी इज लाइक या दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गेनिंग सिंपैथी, you are insecure of my spot, you want to take my spot. And I'm like, what is she even saying? ये क्या बोल रही है और ये क्यों बोल रही है? और वो चली गई वहां से, और मैं युविका को ऐसे देख रही हूँ कि ये युविका क्या बोल के गई है ये। एंड युविका 2 मिनट में उठ के मुझसे कुछ बिना बोले चली गई वहां से। एंड आई एम सिटिंग देयर थिंकिंग कि व्हाट जस्ट हैपेंड, जस्ट बिकॉज मैंने टास्क एंजॉय किया,
आपने पूरा नरेटिव ही चेंज कर दिया कि आप इस टीम में, आप तो डे 1 से इस टीम से खेल रहे हो ना। मैं तो 2 बार रजत की टीम से खेलकर आई हूं, मैंने तो कभी आपको ब्लेम गेम नहीं किया। उसके बाद आई sat down and then she came with Shivit and then she's like, I want to speak to Shivit. Can you give me 5 minutes? I said, 5 what? You take 500 minutes, I don't care. उसने बात किया शिवित से, उसके बाद मेरे पास आई। So ये बेसिकली जब वो बाथरूम में शिवित के साथ जो बात करने के लिए गई थी, वो शिवित को एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी थी। जब शिवित ने उसको पूछा कि तू क्यों अपसेट है मुझसे, तो वो कह रही है कि तू बता। वो कह रहा है कि तूने ऐसा बोला कि तू ओवर फ्रेंडली हो रहा है। उसने तुरंत बात घुमा फिरा के मुझ पर ले आई कि नहीं, मैं शाइनी से बहुत अपसेट हूँ क्योंकि शी इज़ नॉट रियलाइजिंग समथिंग दैट शी इज़ डूइंग। मैं बहुत मैच्योर्ड इंसान हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने शो में क्या किया है ना। आप मुझे मत बताइए कि व्हाट एम आई रियलाइजिंग और नॉट रियलाइजिंग। आप अपने आप को देखिए, अपना कैरेक्टर देखिए कि आप शो में क्या कर रही हैं। मेरा बहुत क्लियर है और बहुत क्लीन है। दूसरी चीज, वो उसको कह रही है कि घर में सारी लड़कियां शिवित और रिद्धि के रिलेशनशिप से लेके बहुत इनसिक्योर्ड है कि शिवित रिद्धि को सारा अटेंशन देता है तो हम लड़कियों को प्रॉब्लम है। मुझे ढेले भर की प्रॉब्लम नहीं है। मैं शो में शिवित जी का अटेंशन लेने नहीं आई हूँ, वो आपका काम है। आप यहाँ पे बिग बॉस खेल रही है, आपकी कोई गेम नहीं है तो आपकी ब्लेम गेम है। आप यहाँ पे लव एंगल बना रही है जो फेक है। तो मुझे तो अपनी आंखों के सामने सब कुछ दिख रहा है ना। तो मैं क्या बोलूँ अब इस पे, मुझे तो पढ़ना भी नहीं है उस चीज़ में, बिकॉज आई वांट टू स्टे आउट ऑफ इट। जहाँ पे आप पूरे घर में चिल्लाती रहती थी ना पूरे घर में, अरे यहाँ तो रियलिटी फिक्शन हो रहा है, यहाँ तो रियलिटी। अब मुझे समझ में आया कि रियलिटी फिक्शन आपका था, आप खेल रही हैं असली गेम, बट आपने बहुत डर्टी गेम खेली। कट टू शी गोज टू युविका, और युविका को जाके मेरे लिए कान भर रही है। युविका को कह रही है कि अरे शाइनी को तो मैं सेकेंड डे ही पहचान गई थी कि शी इज़ वेरी इनसिक्योर्ड और शी वांट्स टू टेक माय स्पॉट। तो आपने फिर मुझे इतने सारे दिन सपोर्ट क्यों किया? आपने क्यों तभी इस चीज़ का जो आज आप इतना बड़ा बखेड़ा उठा रही हो, तो ये आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था ना। Why were you saving me in the show? Just because I came and told you that you're my first priority after Riddhima? इसीलिए तो आपको पहले ही मुझे एक्सपोज करना चाहिए था ना, अगर आपके मन में ऐसा कुछ होता तो। और अगर ऐसा कुछ होता तो शो में दिख भी जाता। आप जाके स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सारे एपिसोड्स देख लीजिए जहाँ पे मैंने कुछ भी बोला हो ऐसा कि मुझे रिद्धि और शिवित का ये नहीं समझ में आ रहा। मैं कहा तुम्हारा लव एंगल है, तुमको जो करना है तुम करो, दिस इज नॉट माई गेम। आई एम हियर टू प्ले द 50। आई डोंट विश टू बी अ लव ट्रायंगल बिटवीन समवन। सॉरी, आई एम अ मैरिड वुमन। मैं शादीशुदा हूँ, मैं बहुत खुशी शादीशुदा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, है ना। मुझे सब फेक लव स्टोरीज और फेक लव एंगल्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मेरे को ये सारे अटेंशन तो मेरे को कभी लाइफ में नहीं चाहिए। मेरी गेम अलग थी, मुझे अरीना में खेलना था। आपकी कोई गेम नहीं थी तो आपकी ब्लेम गेम थी। आपने लोगों को गलत दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपको पता चल गया था कि सेकेंड डे से ही मैं आपके स्पॉट को लेके, स्पॉट था क्या वैसे? कुछ भी नहीं ना, नंबर 1 पे भी नहीं थी ये तो, ना अरीना में, ना महल में, ना प्रायोरिटी पे। तो ये कौन से स्पॉट की बात कर रही है? मुझे तो समझ में नहीं आया कौन सा स्पॉट, बिकॉज आई एम फॉर हायर थिंग्स, आई डोंट एम फॉर। वाओ, आपने अभी रिद्धिमा की बात की और रिद्धिमा भी बहुत ज़्यादा अपसेट है वंशज को लेकर। लीगल एक्शन तक उन्होंने ले लिया है, लेकिन वंशज का कहना है कि ये फैंस कर रहे हैं, बहुत सारे थ्रेट्स आ रहे हैं उन्हें। आपने जब ऑब्वियसली एक लड़की होने के नाते जब आपने भी सुना रिद्धिमा बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान है, तो आपने सबसे पहले बात किससे की? क्योंकि देखिए हमने जहाँ तक देखा है शो में आप चीज़ों को सुलझाती हुई नजर आती हैं, तो बाहर निकलने के बाद भी आपने सुलझाने की कोशिश की, किसी से बात करने की कोशिश मैंने की? रिद्धिमा को निकलते से ही कॉल किया था। मैंने उसको काफ़ी बार मैसेज भी किया कि हम मिलते हैं, कुछ प्लान करते हैं। आई थिंक maybe she was going through her own mess. I understand she didn't want to meet me. I understand she didn't want to speak to me. Why? She was going through her own mess with Vanshaj, with the online troll वगैरह जो कुछ भी हो रहा था। मेरे को, मैं भगवान नहीं हूँ कि मुझे पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं भी जस्ट अभी एक रियलिटी शो में 23 दिन रहने के बाद निकली हूँ, है ना। मैं भी मेंटली आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू समथिंग, आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू माई टर्मोइल्स, बिकॉज मुझे एंड में मेरी अलायंस ने बहुत अलूफ कर दिया था। मेरे को वेलकमिंग नहीं फील हो रहा था
Now I know the reason why, because obviously Dogli Dogra was playing games behind my back. But I was also going through my own mess in head, and I wanted to meet Riddhima. I wanted to console her, to understand what's exactly happening, because मुझे जितना मैंने वंशज को शो में जाना है, he's been nice to me. या बदतमीज है, जो उसने बुढ़ा उड्ढा बोला, जो गाली गलोच की, और रिद्धिमा को जो आंटी बोला. I don't support these things. I'm sorry. But Vanshaj as a guy overall has been really nice to me. जब मैंने शो में उससे जाके बात भी की थी और मैंने उसे समझाया था कि तू देख, गाली गलोच करना छोड़, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख, शायद तो सही भी दिख के आएगा, नहीं तो अगर यही सब करता रह जाएगा, लोगों को बुढ़ा उड्ढा बोलेगा, तो कोई nobody is going to be, you're not believable, because then the whole जो पूरा तुम्हारा मुद्दा है वो उस पे चला जाता है. तुम बोलना क्या चाह रहे हो वो तो समझ में ही नहीं आ रहा है. सो ही हर्ड मी, और मैंने देखा है उसको कि जब एवरीबडी हैड गैंग्ड अप ऑन वंशज, वो चिल्ला रहा था सबके आगे कि गाली मत दो मुझे, गाली मत दो, गाली मत दो, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ. सो आई फेल्ट अ लिटिल अ लिटिल स्लाइट चेंज इन हिम. बट यार तुम उसको एकदम भी दबा भी नहीं सकते ना. वो भी तो शो में कुछ करने के लिए आया है, वो भी तो शो में कुछ बोलने के. तो मेरी बॉन्डिंग एक अच्छी हो गई थी उसके साथ, और फिर हमने टास्क भी परफॉर्म किए. हम दोनों ने साथ में रोप वाला टास्क परफॉर्म किया, एंड वी डिड इट रियली वेल. बाहर आने के बाद व्हेन ऑफ कोर्स आई एंडेड अप पोस्टिंग अ पिक्चर विद वंशज, जो मैंने रिपोस्ट की थी उसकी स्टोरी, एंड आई थिंक मे बी रिद्धिमा टुक इट अदरवाइज के यू नो मेरा इतना कुछ चल रहा है, एंड आई एम गोइंग थ्रू अ मेस बिकॉज ऑफ दिस गाय, एंड you are not taking my stand. But I am trying to understand what has happened with you. What has gone wrong with you? I have called you so many times to meet. You haven't called. That, I mean, I know whatever she's gone through, nobody deserves to go through that. Rape threat, death threat, कोई लड़की deserve नहीं करती है. और जब मैं वंशज को फर्स्ट टाइम इफ्तारी में मिली शो से बाहर निकलने के बाद, मैंने वंशज को सबसे पहले बोला है कि वंशज प्लीज एक स्मॉल अपील कर दे, खत्म कर ये सब, है ना. तेरा फैंडम है, वो कह रहा है मेरा फैंडम होगा या नहीं होगा जो भी है, पर मैं नहीं करवा रहा हूँ ये सब. मैंने उसको फिर भी कहा कि तू एक अपील कर दे. क्या है ना, लड़की है, अच्छा नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें उसकी फैमिली पे जा रही हैं चीज़ें. सो आई रियली डोंट सपोर्ट एनी ऑफ दैट. आई फील रिद्धिमा ने जो स्टेप लिया है, आई होप शी सक्सीड्स एंड शी गेट्स द राइट जस्टिस. आप शो में रहकर आई हैं तो बहुत सारे लोगों को आप पहचान गई होंगी. तो रजत और चाहत की जो बॉन्डिंग है वो कहते हैं ब्रदर और सिस्टर का है, लेकिन शो में बहुत ही अलग तरीके से वो बॉन्डिंग देखने को मिल रही थी. आपने एपिसोड्स देखे होंगे तो आपको भी समझ में आया होगा. तो क्या सच में ब्रदर और सिस्टर वाली ही बॉन्डिंग थी, या फिर शो में बने रहने के लिए, और जैसे बिग बॉस कह रही थी कि आप लोग खेल रहे थे, वो बिग बॉस के भी एक्स कंटेस्टेंट रह चुके हैं और साथ में ही प्ले उन्होंने किया था, लगा कुछ कि यार इनका ऐसा है और ये दिखा कुछ वैसा रहे हैं, ऑडियंस को मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ लगा आपको वहाँ? यार मैंने ना कभी भी इतना कंसंट्रेशन उन दोनों पे नहीं किया. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू. उन दोनों का रूम ऊपर था, हमारा रूम नीचे था, तो वो दोनों कमरे में यूजुअली उनका अलायंस का डिस्कशन होता था. वो क्या होता था वो मुझे नहीं पता है. जितना मैंने अपने आंखों से देखा है, दे यूज्ड टू सिट लिटिल, हाँ डिस्कशन करते थे एक साथ. मुझे लगता था कि इनकी बिग बॉस से एक बॉन्डिंग है. दे वर वेरी पाली विद ईच अदर, दे वर वेरी गुड विद ईच अदर. दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे. चाहत जितनी बार भी डेंजर जोन में जाती थी, रजत यूज्ड टू मेक श्योर दैट वो वापस सेफ हो रही है, उसके लिए वोट्स आ रहे हैं. सो ये लव एंगल वाला सीन, सॉरी आई थिंक आई विल बी अ रॉन्ग पर्सन टू कमेंट ऑन दैट. मैंने कभी नहीं देखा लव एंगल उन दोनों का. होगा तो भी मुझे नहीं पता. देखिए एक गेम शो था द 50, लेकिन जो जिस तरह से अंदर चीज़ें हुई, जिस तरह से कंट्रोवर्सीज कह सकते हैं हुई, चाहत और खानजादी को भी लेकर, अगर आप अवेयर हों इस बात पर, आपको लगा कि गेम शो में इस तरह की चीज़ें होना ऑडियंस पर इसका क्या असर पड़ेगा? ऑडियंस पर इसका बहुत, मतलब हम खुद ट्रॉमेटाइज्ड हो गए थे. वो लैंग्वेज और वो चीज़ें सुन के मैं बता भी नहीं सकती हूँ कितनी गंदी लैंग्वेज थी. मतलब यू नो there were few times when I kept myself out of it. So this खानजादी and चाहत का जो ये लड़ाई था, ये एक one of the fights थी जिससे मैंने अपने आप को बहुत दूर रखा था, because इतनी गंदी बातें जो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ. And I was least interested कि क्या चल रहा है. कौन कर रहा था ये सारी बातें? अब ऊपर कमरे में क्या हुआ ये मुझे नहीं पता.
कि चाहत, खानजादी कह रही थी कि चाहत ने मुझे ऐसा बोला है, चाहत कह रही है कि खानजादी ने मुझे बोला है। अब ऊपर कमरे में क्या हुआ है वो तो खुद वो दोनों ही जानते हैं। नीचे आके खानजादी ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि चाहत ने बोला है मुझे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उसे रजत चाहिए या व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर। एंड देन इट्स जस्ट के चीज़ें कन्वे कितनी गंदी तरीके से, मतलब क्या ये टू बी नोन एंड टू बी फेमस फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स इज सो नॉट माई स्टाइल, नीदर माई क्राइटेरिया। आपको पसंद कौन आया शाइनी शो में, जिसके साथ आप रहेंगी फ्रेंडशिप जोन में? काफ़ी सारे लोग हैं वैसे। नाम बताइए, किसके किसके साथ रहना चाहेंगी और किसके साथ नहीं रहना चाहेंगी उस फ्रेंडशिप जोन में? मैं जब शो से निकली थी तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहूँगी। मैंने एक्चुअली मैं जब शो से निकली हूँ, आपने देखा होगा कि जहाँ मैं बोल के निकली हूँ, क्योंकि मुझे इस अलायंस से भी वोट आते थे, उस अलायंस से भी वोट आते थे, तो मुझे काफ़ी प्यार मिला है वैसे घर में। एवरीबडी इज़ बीन ओनली नाइस टू मी। मेरे मुंह पे तो अब जो मुझे लगता है कि हाँ लोग पीठ पीछे भी बात कर रहे थे, पर 90% सारे लोग मेरे मुंह पे बहुत अच्छे थे। एवरीबडी इज़ ओनली गिवन मी लव इन दिस शो। अर्चना मनीषा दोनों लड़कियां कहती थी यार आप हंसते हंसते डेंजर जोन जाते हो, आप हंसते हंसते वापस होते हो, एकलौती लड़की हो आप ऐसे। तो मेरी ट्यूनिंग घर में सबके साथ अच्छी थी, तो आई फील के मैं दोस्ती सबसे ही रखना चाहूँगी, चाहे वो अर्चना, मनीषा, रजत, फैजू, यू कैन से। मेरी अलायंस के साथ मेरी ट्यूनिंग एंड में थोड़ी कम हो गई थी। आई स्टार्टेड फीलिंग लिटिल लेफ्ट आउट, एंड वो भी एक रीज़न था। नाउ आई नो व्हाई आई वाज फीलिंग लेफ्ट आउट, बिकॉज लोगों के कान भरे जा रहे थे, लोगों को कुछ ना कुछ बोला जा रहा था। अब इसमें या आई एम श्योर कि जो शिवित मुझसे हंसी मजाक करता था सडनली उसे बंद कर दिया। युविका ने खुद आके मुझे कहा कि युविका मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी शो में, वी वर वेरी पैली विद ईच अदर। ठीक है, क्या मतलब है? बिकॉज नहीं अभी भी है, शी इज बीन रियली नाइस। हम बाहर आके मिले भी, हम इफ्तारी पार्टी वगैरह में मिले, ऐसे ऐसे नहीं मिले हैं जहाँ पे हमने प्लान बना के मिले हैं, बट शी इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी, एंड शी इज़ आई थिंक युविका इज़ क्वाइट स्मार्ट टू नो व्हाट्स द ट्रुथ, एंड आई डोंट थिंक सो आई नीड टू जस्टिफाई युविका, बिकॉज वो अपने आप में बहुत स्मार्ट और बहुत ही कंटेंट लड़की है, उसको पता है। भले आई एम श्योर कि उसने मुझसे बीच शो में बात करना बंद कर दिया था, जो उसने मुझे आके कहा भी कि मैं शाइनी से थोड़ा कम बात करती हूँ, उनके साथ थोड़ा कम उठती बैठती हूँ, बिकॉज हमारी एक अनसेड एक 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 ट्यूनिंग है कि मुझे कभी बोलना नहीं पड़ता है कि आप मुझे वोट दो, और मुझे अलायंस बचा भी रही है। सो मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ कि वाई हैज़ युविका स्टॉप्ड स्पीकिंग टू मी, शी यूज्ड टू बी सो नाइस टू मी, एंड सडनली युविका इज नॉट टॉकिंग टू मी एनी मोर। तो मेरे दिमाग में तो ये क्वेश्चन भी नहीं आया कि इनको पता नहीं, आई एम श्योर नाउ व्हाट आई सी ऑन टेलीविजन, कान भरे जा रहे थे। लास्टली, अगर शाइनी द 50 का अगर सीजन 2 हुआ और आपको एज अ गेस्ट बुलाया गया तो आप जाना पसंद करेंगी? हाँ, मैं डेंजर जोन क्वीन बन के खड़ी रहूंगी वहाँ पे, और मैं डेंजर जोन में ले जाऊंगी सारे लोगों को। लास्टली, फैंस को क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा रियलिटी शो करूंगी जहाँ पर मुझे इतना प्यार मिलेगा। 97% आई कैन से 95-97% आई एम गेटिंग ऑल पॉजिटिव कमेंट्स, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर लविंग मी द वे आई वाज एज रियल एज पॉसिबल, एंड आई थिंक आई डिड कनेक्ट विद लॉट ऑफ यॉल। मैं आप सबके DMs पढ़ रही हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, एंड थैंक यू, दिल से शुक्रिया। थैंक यू शाइनी, ऐसे ही शाइन करती रहें आप। थैंक यू।